जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूँ हाफिज़ खालिद और आज वॉइस ऑफ पंजाब के प्रोग्राम में मौजूद हैं मोहतरम जनाब राना उस्मान वदूद साहब। ये जनरल सेक्रेटरी हैं वस्ती पंजाब अल खिदमत फाउंडेशन के। इनका बहुत शुक्रिया, ये हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। आज इनसे हम कुछ अल खिदमत के हवाले से जानेंगे। अगर मैं थोड़ा सा तारफ़ करवाता चलूँ तो अल खिदमत फाउंडेशन जो है दुनिया भर की तरह पाकिस्तान की सबसे बड़ी NGO है जो अल खिदमत का काम ऐसे कर रही है जितनी तारीफ़ इनकी की जाए वो कम है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राना साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। आज के सेशन का हमारा आपसे पहला सवाल है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन जो है पाकिस्तान में दुनिया भर की वो वाहिद NGO है जिसने अपना काम जो है ना वो इतना किया कि जितनी तारीफ़ की जाए कम है। अगर मैं साबका सैलाब और ज़लज़ले की बात करूँ तो क्या आपके पास उसकी डिटेल है जो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, जहाँ पे अल खिदमत ने माशाल्लाह अपनी खिदमत का जो लोहा मनवाया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ पंजाब का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अल खिदमत के काम के तफसीलात आपके सामने रखूँ। साबका सैलाब और ज़लज़ले की जहाँ तक आपने बात की तो मैं पहले सैलाब की कुछ तफसीलात आपसे शेयर करता हूँ कि सैलाब के अंदर जो जनूबी पंजाब का तौंसा शरीफ का इलाका में हमने एक अपना कैंप लगाया। वहाँ हमने खैमा बस्ती आबाद की और फिर हमने सखर के अंदर कैंप लगाया और इसी तरह बलूचिस्तान के इलाके में हमने कैंप लगाया और ये 3 मेन कैंप्स थे। फिर इनके आगे छोटे कैंप जो हैं यहाँ मेन जो है कैंप हॉस्पिटल्स भी यहाँ मेन कैंप्स में मौजूद थे और मेन गोडाउन्स हमने यहाँ पे राशन और ज़रूरत की अशिया के यहाँ पे इकट्ठे किए और फिर ये कश्तियों के ज़रिए और मुख्तलिफ़ जो भी ज़राए थे ट्रांसपोर्ट के उनके ज़रिए हमने छोटे छोटे जो कैंप थे वहाँ और जहाँ देहातों में लोग घिरे हुए थे वहाँ हमने मुहैया किया। तो कुल मिला के अगर हम खाली इस साबका सैलाब की बात करें तो अल खिदमत फाउंडेशन ने तकरीबन 10 अरब रुपए के करीब जो है वो यहाँ पे किया। इसमें रिहेबिलिटेशन का प्रोजेक्ट भी शामिल है। गालबन तकरीबन 5 अरब रुपए का रिहेबिलिटेशन का पैकेज रखा गया। 5 अरब रुपए हमने इमीडिएट रिस्पांस के लिए जो है यहाँ पे सर्व किए। इसी तरह से माजी में जब ज़लज़ला आया तो ज़लज़ले के मौके पे भी अल खिदमत फाउंडेशन ने तमाम मुल्क के लोगों से मुखय्यर हज़रात से अपील की और उनके मदद से प्रॉपर रिस्पांस दिया उस इफ़ेक्टेड एरिया में और अपने जदीद इक्विपमेंट के साथ अल खिदमत फाउंडेशन ने मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को जा के निकाला और हर डिज़ास्टर में इसके अलावा ये तो ऐसे डिज़ास्टर हैं जो जिनको मीडिया की ज़ीनत बने और लोगों के इल्म में हैं, लोग जानते हैं। इसके अलावा कहीं आग लगती है, कहीं कंटेनर आग लग जाती है, कंटेनर जल जाता है, कहीं किसी बिल्डिंग में आग लगती है, अल खिदमत फाउंडेशन की टीम फ़ौरी तौर पर वहाँ पहुँचती है। मैं डिज़ास्टर के हवाले से बात करूँ तो आज सुबह आने से पहले मैं रेस्क्यू 1112 के दफ़्तर में अल खिदमत फाउंडेशन की टीम वहाँ पे उन्होंने मुकाबले रखे हुए हैं और अल खिदमत फाउंडेशन की 3 टीमें उसमें हिस्सा ले रही हैं। ये 3 रोज़ा मुकाबले हैं जो मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ हैं और इससे पहले जो मुकाबले हुए थे उसमें मैं ख़ुद भी गया। मैंने उनकी जो सेरेमनी थी उसमें शिरकत की क्योंकि अल खिदमत फाउंडेशन की टीम ने वहाँ पे फ़र्स्ट प्राइज़ लिया। तो ये अल खिदमत फाउंडेशन हर वक्त तैयार रहते हैं। अपने जो वॉलंटियर्स हैं उनको हम हर वक्त जो है वो उनकी ट्रेनिंग करवाते रहते हैं ताकि उनके साथ हमारा राब्ता भी बहाल रहे और हम आवाम की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। राना साहब, अगर मैं करंट अफेयर की बात करूं तो पूरी दुनिया सहमी हुई है जिनमें हमारे 57 इस्लामी ममालक भी हैं। गज़ा की जो सूरत हाल है और जो इसराइल ने बर्बरियत का एक आगाज़ किया वो मुसलमानों के ऊपर, उस हवाले से पूरी दुनिया सहमी डरी हुई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि अल खिदमत फाउंडेशन वहाँ अपने जज्बे के साथ, अपने साजो सामान के साथ उनके अमदादी कैंप लगा रही है, खाना लेके जा रही है। इस हवाले से क्या डिटेल है? अच्छा, ये बड़ा अहम सवाल है गज़ा के हवाले से। गज़ा का एक सिनेरियो जो है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये ऐसा नहीं है कि जैसे रशिया और यूक्रेन की जंग है कि एक ताकतवर मुल्क ने एक दूसरे मुल्क पे हमला किया और अपनी टेरिटरी को बढ़ाने या मादनियात या वसाइल के लिए किया। ये इसके साथ एक मजहबी वाबस्तगी जुड़ी हुई है इस जंग में
اور لہٰذا جب جہاں پہ مذہبی وابستگی جڑ جاتی ہے وہاں پہ معاملات کی نوعیت بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن اس سے پہلے جاپان میں جب سونامی آیا تو الخدمت فاؤنڈیشن وہاں بھی پہنچی اور وہاں ریلیف کا کام کیا۔ جب ترکی میں زلزلہ آیا تو الخدمت فاؤنڈیشن کی ٹیم وہاں بھی پہنچی اور وہاں بھی الخدمت فاؤنڈیشن نے ریلیف کا کام کیا۔ اب اس وقت کی جو صورتحال ہے یہاں مشکل یہ ہے کہ غزہ کی جو پوری پٹی ہے اسے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ اس کے ایک طرف مصر ہے اور مصر جو ہے وہاں بھی حکومت اس وقت تقریباً پرو اسرائیل گورنمنٹ ہے وہاں پہ، اور باقی ایک طرف اس کے سمندر ہے جو کہ اس سمندر میں بھی اسرائیل کی نیوی موجود ہے، اور باقی دو اطراف میں خود اسرائیل کا بارڈر ہے۔ تو یہاں پر پہنچنا جو ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن ابھی تک 50 کروڑ روپے کا ساز و سامان وہاں پہ غزہ کی پٹی میں پہنچا چکی ہے۔ اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی ہماری مدد کی، اس کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کیونکہ یونائٹڈ نیشن کے جو ڈیزاسٹر کا کلب ہے اس میں بھی اس کی گزشتہ ترکی کے زلزلے کے دوران ان کی رجسٹریشن ہوئی تھی، اس لیے ایک وہ انفلوئنس بھی موجود تھا۔ تو لہٰذا الخدمت فاؤنڈیشن کے ٹرک جو ہیں وہ روزانہ 50 ٹرک جو ہے وہ بذریعہ مصر اسرائیل سے گزرتے ہوئے وہ غزہ کی پٹی میں جاتے ہیں۔ اس کی اجازت دی گئی ہے وہاں پہ، اور بس اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے وہاں پہ اس وقت کام چل رہا ہے، اور ہمارا ارادہ ہے کہ ہم مزید 50 کروڑ روپے کا ساز و سامان جو ہے فوری طور پر وہاں پہ عنقریب پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ رانا صاحب، ٹیم وائس آف پنجاب کے پلیٹ فارم سے ڈونر حضرات کے نام کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ غزہ کے حوالے سے جو کامل خدمت کر رہی ہے وہ قابل تعریف ہے۔ جی بالکل، ڈونر حضرات سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ الخدمت فاؤنڈیشن عملی طور پہ غزہ کے اندر کام کر رہی ہے۔ وہاں کی لوکل این جی اوز جن کے ساتھ اس جنگ سے پہلے سے الخدمت فاؤنڈیشن رابطے میں تھی ان کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ بالکل اپنے اطمینان قلب کے ساتھ اپنے غزہ کے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں اور الخدمت فاؤنڈیشن کے ذریعے یہ مدد ان تک پہنچائیں۔ آپ کی دی ہوئی ایک ایک پائی ہم انتہائی ایمانداری کے ساتھ وہاں پہنچا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا کرے گا۔ جی ناظرین، ٹیم وائس آف پنجاب کے ساتھ محو گفتگو تھے محترم جناب رانا عثمان ودود صاحب، جنرل سیکرٹری ہیں وسطی پنجاب الخدمت فاؤنڈیشن کے۔ انشاءاللہ ٹیم وائس آف پنجاب بہت جلد ملے گی الخدمت فاؤنڈیشن کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیم وائس آف پنجاب کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔ الخدمت فاؤنڈیشن بے سہارا اور دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف عمل ہے، اور یہ ادارہ 1990 سے بطور رجسٹرڈ این جی او کام کر رہا ہے۔ آج اس کا دائرہ کار آفات سے بچاؤ، صحت، تعلیم، صاف پانی، کفالت یتامہ، مواخات پروگرام اور دیگر سماجی خدمات تک پھیل چکا ہے۔ دستور خدمت، منشور خدمت، یہ جو دے مسلسل یہ دستور خدمت، یہ سب سے نرالا ہے منشور خدمت۔